तार का टेक लेके मैं आपके पास लौटता हूँ डिम्पी। निकुंज गुड मॉर्निंग। निकुंज, कल तो बाजार ने अटेम्प्ट ही नहीं किया दिन भर में एक भी इंटरडे पुल बैक करने का और डेज लो में बंद हुआ। एक तरफ तो 200 डीए में का सपोर्ट है और दूसरी तरफ डराने वाली हेडलाइंस, आईएमएफ ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ। इसको आप कैसे कंज्यूम करेंगे? अभी अगर आप ट्रेडर है कोई सुबह, तो उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? अगर मैं आपको हथौड़ा देता हूँ दीवार को बार बार अगर आप पाउंडिंग करेंगे तो क्या होगा? दीवार टूटेगी। वो 200 डीएमए का हाल हो रहा है, शायद तीसरी बार उस सपोर्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट है, मगर क्या सपोर्ट रहेगा? और बार बार अगर आप किसी भी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखें तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस को आप बार बार टेस्ट करेंगे तो आप मार्केट उसको तोड़ के निकलता है। किसी भी सपोर्ट को बार बार आप रिटेस्ट करेंगे तो मार्केट गिर के नीचे जाएगा। तो 200 डीएमए का सपोर्ट है, मगर कोई गारंटी नहीं सपोर्ट रहेगा। इस मार्केट में इस समय मुझे लगता है नो ट्रेड जोन में मार्केट है। इसलिए नो ट्रेड जोन में मार्केट है बिकॉज लास्ट वीक हम जो बात कर रहे थे वर्सेस इस हफ्ते जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है। मार्केट इस समय दो तरफा मूव कर रहा है और मार्केट के अंदर इस समय एक प्रकार का कोई डायरेक्शन कॉल देना मुश्किल है। आज मुश्किल है, आज सुबह मुश्किल है, हो सकता है शाम तक तकनीकी तौर पे कुछ चेंजेस आ जाएं। तो मार्केट में इस समय एफआई क्यों बेच रहा है? अचानक बेच रहा है। और मार्केट ने कल आईटी पे रिएक्ट नहीं करा था। तो जब मार्केट गुड न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं करता वो वीकनेस का साइन होता है। और टिपिकली मैंने देखा है कि जब एफआई सेलिंग इतनी बड़ी आती है तो वो एक दिन में ख़त्म नहीं होती है। एफआई सेलिंग जब ख़त्म होगी जब कोई आसपास आपका माहौल बदलेगा। तो माहौल में क्या बदल सकता है? ग्लोबली इन्फ्लेशन में कुछ चेंजेस आए, या करेंसी आपकी गिरनी रुक जाए, या फिर डॉलर इंडेक्स में स्थिरता है। आपका डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर नहीं है मगर करेंसी ऑल टाइम लो पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन नहीं करना चाहता है। तो इस समय जो मामला है थोड़ा साइकोलॉजिकली इट इज़ अ मार्केट वेयर मेरे हिसाब से अभी मार्केट, देखिए मार्केट में ट्रेड होती है, लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड, पर इस समय मार्केट मेरी बुक में नो ट्रेड में। ऑलराइट, आप नो ट्रेड में मार्केट को तो रख रहे हैं निकुंज, लेकिन आईटी को इस वक्त कैसे अप्रोच करें? क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि शायद टीसीएस के अच्छे नंबर्स, आप तो क्या टीसीएस मैनेजमेंट के साथ बात भी करके आए, उन्होंने भी क्लियरली कई सारी इंपॉर्टेंट बातें और क्रूशियल बातें भी वहाँ हुई। इन्फोसिस के बायबैक ने भी किसी तरह से एक्साइट नहीं किया। ट्रेडर्स कैसे अप्रोच करें आईटी को इस वक्त? तब तो एचसीएल और विप्रो के भी नंबर्स हैं। नहीं, जस्ट बिकॉज आईटी इज फॉलन डाउन मेरे को नहीं लगता उसको लेना चाहिए। मुझे आई मीन फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर हुआ कल आईटी के प्राइस एक्शन को लेकर के। मेरा ये मानना था कि आईटी स्टॉक्स गिर चुके हैं, मार्केट को आईटी से उम्मीद नहीं थी और अच्छी अगर बेटर थोड़े से भी बेटर नंबर्स आए तो आईटी में उछाल आना चाहिए। मगर द रीजन वाई आईटी में उछाल नहीं आ रहा है बिकॉज एफआई की बिकवाली हो रही है। ये हाल हमने बैंक्स में भी देखा था, 2021 में हुआ था। बैंक से नंबर खराब नहीं थे मगर एफआई सेलिंग इतनी जबरदस्त थी कि बैंक्स नीचे ही जाते जा रहे थे। मेरे को लग रहा है आईटी में 2022 में वो हो रहा है जो बैंक्स में 2021 में हुआ था। नंबर ठीक ठाक थे, उसके बावजूद भी मार्केट में बैंक्स को लेकर के एक प्रकार का कंसर्न था। देखिए आईटी में मुझे क्या लगता है अजय, 3 से 6 महीने के अंदर बड़ा बॉटम बनेगा। इसलिए बनेगा बिकॉज 3 से 6 महीने में मुझे लगता है कि यूएस इकोनॉमी में परिवर्तन आएगा। जो आज हम रिसेशन, पहले हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, अब रिसेशन की बात कर रहे हैं। धीरे हम बात करेंगे दैट इकोनॉमी बॉटम आउट हो गई, ग्रोथ के ट्रैक पर। इनफैक्ट अनुराग भी यही बोल के गए कि बाजार वहां पे रिसेशन के पहले बॉटम होगा और वो यहाँ से 4-5% और नीचे बाइंग शुरू करने वाले हैं। तो सही कह रहे हैं। तो 3 महीने पहले कंसर्न्स क्या थी? 3 हफ्ते पहले इन्फ्लेशन, अब कंसर्न्स क्या है? रिसेशन। तो रिसेशन की मार्केट अब बात करने लगा है। और रिसेशन की जब आप बात करते हैं यूएस के अंदर, तो आईटी साइकोलॉजिकली एक ऐसा सेक्टर है जो कि उसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। 3 से 6 महीने के अंदर कमेंट्री जरूर बंदेगी बिकॉज इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, स्लो डाउन का इम्पैक्ट, रेट हाइक का इम्पैक्ट आएगा। तो जब इकोनॉमी में यू टर्न आने वाला होगा यूएस इकोनॉमी के अंदर, उसके 3 से 6 महीने पहले आईटी बॉटम आउट हो जाएगा। तो इस समय आईटी ना लें। Just because they've fallen does not mean they may not fall more. आईटी सेक्टर ने तो हमें लॉकडाउन किया ही है थोड़ा, लेकिन फिर निकुंज जैसे में कौन से सेक्टर्स है जिस पर इस वक्त फोकस बनाकर रखना चाहिए और सही समय आने पर एक बार एंट्री के बारे में सोचना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अर्निंग सीजन बाजार की स्थिति को संभालने का काम करेंगे? डेल्टा कॉर्प के नंबर्स पॉजिटिव देखे हमने। देखिए आपको हर मार्केट के अंदर इन द worst of the bear market you will always get good stocks to buy, in best of the bull market you will get bad stocks to sell. तो हर मार्केट के अंदर आपको हर बार शेयर्स ज़रूर मिलेंगे, मगर आपको ये देखना है कि आपको खरीदारी आज करनी है या आपको खरीदारी थोड़ा मार्केट स्थिर हो जाए उस समय करनी है। मेरा मानना है कि इस समय मार्केट में आपको बेटर एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं। मैं फिर वही बोलूँगा कि आपको बैंक्स में लेना चाहिए, स्पेशली मिड टियर बैंक्स। मेरा वही मानना है कि आपको अगर जाना है तो कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेस लेने चाहिए। लोअर लेवल पे ऑटोज अट्रैक्टिव लगते हैं और इस समय अर्निंग्स को लेकर के थोड़ा थमिए। 3-4-5 दिन के अंदर हमें पता लग जाएगा
कि अर्निंग्स को लेकर के क्या कमेंट्री आ रही है। देखिए आईटी अभी अच्छी आई है, अब प्राइवेट बैंक्स आएंगे, फिर उसके बाद फार्मा कंपनीज आएंगी, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अब एक सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फार्मा इज द सेक्टर टू गो फॉर। फार्मा स्पेशली डिफेंसिव है, फार्मा स्पेशली डोमेस्टिक डोमिनेटेड है, फार्मा अंडर परफॉर्म कर चुका है, फार्मा में बड़े बड़े राइट डाउन्स आ चुके हैं, और फार्मा कंपनीज की जो ग्रोथ है जिनमें डोमेस्टिक बेस्ड कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर ग्रोथ वापस आएगी। सन फार्मा, सिप्ला, इन दोनों स्टॉक्स को नज़र पे रखिए। सिप्ला के नंबर अच्छे आ रहे हैं, सिप्ला के अंदर प्राइस एक्शन ठीक ठाक लग रहा है, और सिप्ला के अंदर नए मैनेजमेंट, नए सीएफओ के बाद हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का एक नया उत्साह सा आ रहा है। सन फार्मा भी मुझे लगता है कि अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी को लेकर के इस समय एक अलग ही रुख पर है, तो सिप्ला और सन फार्मा पे जरूर नजर रखिए। ठीक है, ऑलराइट, सिप्ला और सन फार्मा यानी इनवर्ड लुकिंग और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये वो स्पेसेस जो आपको फार्मा पे सिलेक्टिव होकर यहाँ पर फोकस करना होगा। अदरवाइज नो ट्रेड जोन देख रहे हैं अभी निकुंज मार्केट्स को। बिल्कुल, अब हम